संस्था की सहयोग करता है। भूलने की बातें हमें याद हैं, इसलिए ज़िंदगी में विषाद है। हमें जो याद नहीं रखना चाहिए वही याद रखते हैं। हम माता के घर में कॉल करके आए थे, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। ये दुनिया झूठी नहीं है, हमारे विचार झूठे हैं, हमारी अभिलाषाएं झूठी हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं तन धन को अपना समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस बीने वाला हूँ। हम रोज़ पूजा में पढ़ते हैं कि भगवान ये तन जीवन यौवन नश्वर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाएं। हम रोज़ पढ़ लेते हैं कि पल में मुरझा जाएंगे, लेकिन यहाँ जीवन की शाम हो जाती है, जीवन की काया मुरझा जाती है, माया मुरझा जाती है, रिश्ते मुरझा जाते हैं। हर आदमी दुखी है कि उसे जीवन में सुख नहीं मिला। सुख कभी बाहर नहीं मिलता, दुख जब मिलता है बाहर से मिलता है, सुख जब मिलता है अंदर से मिलता है। हमने अंदर बिल्कुल सिल्ली पैक कर रखी है, बिल्कुल पत्थर रख रखा है, जो कि कोई परमात्मा भी आकर इसे हटा नहीं सकता है। और भगवान से कहते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। भगवान से कहता है भगवान मेरी संकट मिटा दो। अरे जो अपने बाहर के संकट नहीं मिटाए, जिन्होंने पारसनाथ ने बाहर के संकट नहीं मिटाए, 10 वर्ष तक बैर देने वाले को भी अपने अंदर के संकट मिटाए, क्रोध को नहीं आने दिया। हम क्रोध को, अहंकार को, मान को, माया को, लोभ को प्रत्येक क्षण विकसित कर रहे हैं, इसे पानी दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं, बड़े आओ भगत से बुलाते हैं, और बाद में 2-4 दिन रह जाए तो सच बताना उसे रखने की सोचते हो या उसे भेजने का प्लान बनाते हो? आप उसे भेजने का प्लान बनाते हो। इसी प्रकार से तुमने कर्मों को निमंत्रण दे दे के बुलाया है। एक जरा सी छोटी सी बात घर में हो गई थी, आपने किसी को कुछ कहा और किसी ने नहीं माना, या किसी ने जवाब दे दिया, आपने उसे इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि जीवन में बिल्कुल विषाद कर लिया। आपने जीवन में अपने आप को इतना दुखी कर लिया, बस पूछो मत। मैं कहती हूँ जीवन में दुखी मत, अपने आप को सुखी करो। वो सुख कैसे पा सकते हो? आपको पता होगा वो सुख कैसे मिल सकता है। वो सुख बाहर की चीज़ों से नहीं मिलेगा, वो अंतरंग में हमें एक परम तुष्टि होना चाहिए कि ये सब यहाँ जो मेला मिला है कुछ दिन का है। साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कभी भगवान न बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। संत सम्राट भी उपदेश सुनने आते हैं, लेकिन सम्राट कभी उपदेश सुनते तो हैं, गुनते नहीं हैं। उनके कानों में जाता है, उनके हृदय में नहीं जा पाता है। उनके कानों का विषय बनता है, हृदय का विषय नहीं बनता है। एक सम्राट के दरबार में एक फकीर को बुलाता था सम्राट उपदेश सुनने के लिए, और सुनकर सोचता था मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। कोई 1 वर्ष तक सम्राट के दरबार में फ़कीर आया, लेकिन एक दिन फ़कीर ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे। कुरान में लिखा है कि सम्राट ही जाए फ़कीर के पास, फ़कीर को नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं सोचता था यदि मैं शुरू में मना कर दूंगा तो तुम आओगे ही नहीं। अब मैं आया हूँ और तो मुझे पता है कि तुम्हें मेरे से लगाव हो गया है, अब तुम आते रहोगे,
इसलिए मैं कहता हूँ कि अब तुम ही मेरे झोपड़े पर आना, मैं नहीं आऊँगा। और इतना कहकर वह चला गया। 2 दिन हो गए, सम्राट ने सोचा नहीं आया संत, मैं ही जाता हूँ। झोपड़े पर जब फकीर गया तो संत नहीं था, उसकी पत्नी थी। और उसने पूछा कि वो कहाँ हैं। कहने लगे वो थोड़े खेत पर गए हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। और उसने लाकर बड़े प्यार से एक दरी बिछाई। दरी क्या थी, कुछ कपड़े सिलकर दरी बनाई हुई थी। सम्राट ने दरी की तरफ देखा और कहने लगा नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, जब तक बुला लाओ। और उसने फिर एक चारपाई लाकर दी, गरीब की चारपाई थी। राजा ने देखा वो नहीं बैठा, बोला नहीं मैं खड़ा हूँ, तुम बैठा, तुम ले आओ। उसने बड़े प्यार से एक छोटा सा पाटा था, उसे बड़े प्यार से पल्लू से पहुँचकर उसे बैठाया। और सम्राट से बोली आप इस पर बैठ जाइए। सम्राट बोला नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तुम चली जाओ। और उसके बाद कहते हैं कि वो कहने लगी आप झोंपड़े में आ जाओ, आप इसमें बैठ जाओ, आराम से बैठो, छाया है इसमें बैठ जाओ। बहुत आग्रह किया, लेकिन सम्राट नहीं बैठा। वो स्त्री अपने पति के पास गई और कहने लगी लगता है सम्राट का दिमाग खराब है, मैंने दरी बिछाई तो नहीं बैठा, मैंने पाटा दिया तब नहीं बैठा, मैंने खटिया दी तब नहीं बैठा, मैंने झोंपड़ी में बैठने को कहा तब नहीं बैठा। ना जाने कैसा पागल सा सम्राट है। उसके पति ने कहा कि तू चिंता मत कर, सम्राटों का दिल और शरीर कहीं बैठता ही नहीं, उन्हें रुकने की आदत नहीं होती, उनके बैठने का स्थान नहीं है। हमारे फटे पुराने चिथड़ों के कपड़े, हमारी टूटी खाट, हमारा मिट्टी का चबूतरा उसके बैठने के योग्य नहीं है। वो बैठेगा ही नहीं उसके जब तक योग आसन नहीं बैठ लेगा, वो बैठेगा ही नहीं जब तक उसे योग आसन नहीं मिलेगा। हमारा दिल भी सम्राट है, हमारा मन भी सम्राट है। न पद से तृप्त होता है, न प्रतिष्ठा से तृप्त होता है, न पत्नी से तृप्त होता है, न बच्चों से तृप्त होता है। वो तो जब तृप्त होगा, जब बैठेगा, तब बैठेगा तो अपने आत्म स्थान पर बैठेगा। कि भर उसे बैठाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी भर उसे संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं, अपने आप में असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, खोकर चले जाते हैं। हम कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, गमा कर चले जाते हैं, क्योंकि हमने जीवन में आरतियों पर फूल सजा रखे हैं और लाश को ऊपर से ढांक रखा है, घाव को हमने कपड़े से बांध दिया है और बहुत नाच रहे हैं, झूठे नाच रहे हैं। हमारी मुस्कान झूठी, हमारी हंसी झूठी, हमारा विषाद झूठा, हम नकली आंसू निकाल लेते हैं, हम नकली मुस्कुरा लेते हैं। और नकली मुस्कुराहट से इंसानों को धोखा दिया जाता है, लेकिन परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भूलने की बातें हमें याद है, इसीलिए ज़िंदगी में विवाद है। और कहते हैं कि एक बार एक सास के घर में जमाई आया, पहली बार ही आया था, शादी के बाद बरमाला पर आया था या अब आया था। जिंदगी में 2 मौके खुशी के होते हैं, 2 मौके गम के होते हैं। एक मौका खुशी का जब होता है जबकि पहली बार बहू को लेकर बेटा दरवाजे पर आता है, तो माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, बलैयाँ लेती है, रुपये लुटाती है, धान में पैर लगाती है, बहू को अच्छे कपड़े दिलाती है, बहू को मुंह दिखाई देती है, बहुत खुशियाँ मनाती है कि ज़िंदगी की आज सारी साख पूरी हो गई। एक वो खुशी का क्षण होता है। दूसरा, जिस दिन पहली बार जमाई दरवाजे पर आता है, वो भी बहुत खुशी का दिन होता है। उस दिन भी सास के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, जमाई की जितनी हो सके तारीफ करती है। 2 क्षण विषाद के भी होते हैं। 2 क्षण कौन से विषाद के होते हैं? एक बेटी घर छोड़कर चली जाती है, यानी विदाई हो जाती है। दूसरी कि बेटा मुंह मोड़कर चला जाता है, बहू को लेकर चला जाता है। ध्यान रखना, वो दिन बहुत विषाद का होता है जिस दिन बेटा घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ तुमने पहले ही सोचा होता कि बेटियां तो जमाई की अमानत हैं और बेटा बहू की अमानत है। कब तक तुम जमानत पर रखोगे, कब तक रखोगे?
पहले जब बेटी की विदाई करते थे तो बड़े करुण स्वर में उसका बाप कहता था कि आप ध्यान रखना, मैंने अपने हिसाब से इसे पाला, कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। वो ससुर भी बड़े प्यार से कहता था कि आपकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, पलक पावड़े रखूंगा, हमारे घर की महारानी बनकर रहेगी। और ये सच था कि पहले बहुओं की इतनी मर्यादा थी, इतना प्यार था कि ससुर जब थैला लेकर बाजार से आता था तो अपनी पत्नी से ही कहता था ये सामान लाया हूँ, बहू को खिला देना। लेकिन आज वो भूखमरी खुद ही डाइटिंग करके आती, तुम्हें क्या खिलाएगी। आज वो पहले ही रोटी गिन गिन कर खा के आती है, तुम्हें भी गिन गिन कर देगी। इसलिए जीवन में ऐसी शैली बनाना, दूसरों से उम्मीदें मत रखना, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और ये भी कभी बुत नहीं होते, दावा है खुदाई का। एक दिन तुम्हारे अंग शिथिल होंगे, तुम्हारा मन भी दृढ़ नहीं रह पाएगा, संकल्प शक्ति नहीं जगेगी। लोग भगवान का बड़ा अपमान करते हैं, बोलते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कही बुढ़ापे में धर्म करना भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। तुम सारे भोग के काम, सारे उत्साह के त्यौहार जवानी में मनाते हो, बुढ़ापे में कौन सा त्यौहार मनाओगे। कहते हैं जिंदगी की साज अभी बाकी है, जिंदगी की साज अभी बाकी है, जिंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आकाश नापना बाकी है। अभी तो मौत का त्यौहार अभी बाकी है। मौत यदि त्यौहार बन जाए तो समझो एक दो भव में मुक्त चले जाएंगे। लेकिन हमारी मौत त्यौहार नहीं बन पाती है, मातम बन जाती है। मरते टाइम भी झगड़े, फसाद, चाबियाँ, परिग्रह, ये सब ऐसे पकड़े रहते जैसे दूसरे जन्म में साथ जाएगा। अरे ये साथ जाता तो दुनिया इकट्ठा कर लेती। सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। वास्तव में कफन में जेब नहीं होती। और हमें भी चाहिए कि जो जेब में टिकता ही नहीं, जो दौलत सुबह आती है शाम को आकर तगादा वाला ले जाता है, शाम को तगादा वाला आकर ले जाता है, और सुबह तुमने जिसे अपना कहा था, प्यार से जेब में रखा था, वो एक सेकंड में दूसरों की हो जाती है। वो तो खड़ी रहती है, कहती है ऐसे कृपण के घर मुझे नहीं रहना। मैं तो सत्य व्यक्ति की, सत्ता की स्वीकृति करती हूँ। मैं सत्ता की तलाश करती हूँ, मैं सत्पुरुष की तलाश करती हूँ। वो मिल जाए तो मैं जन्म से लेकर मौत तक उसका साथ देती हूँ। तीर्थंकरों का जन्म होता है तो आपको 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं। आपके यहाँ पत्थर भी नहीं बरसते हैं। उनकी माता की सेवा देवियाँ करती हैं। तुम्हारे घर में एक नौकरानी भी नहीं मिलती है, लेकिन तुम खुश मत हो ना तुम्हारे घर में नौकर हो तो, क्योंकि श्रमदान नहीं करोगे तो शरीर में जाम लग जाएगा, मशीनरी काम नहीं करेगी तो कल पुर्जे खराब हो जाएंगे। आज हम उस लोगों को महान समझते हैं जिनके घर में बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत कहते हैं कि उन्हें मान्यता प्राप्त है और उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं। मैं कहती हूँ ये गुमान मत करना, तुम्हारा शरीर आखिरी दिन तक अच्छा चल सके, इसलिए इसका सदुपयोग करना। अपने शारीरिक श्रम करना, अपना मानसिक श्रम करना। मस्तिष्क को कबाड़ खाना मत बनाओ, मस्तिष्क को गंदा घर मत बनाओ, मन में गिले शिकवे मत रखो। अपने मन को सुंदर बनाओ और मन को मंदिर बनाओ। मंदिर में ही परमात्मा आता है। बीज हो तो एक दिन वृक्ष बन जाता है। बीज जिस दिन मिटने की सौगंध खा लेता है उस दिन वृक्ष बनने की शुरुआत हो जाती है। तो हम भी ज्ञान यदि ज़्यादा नहीं है, ध्यान नहीं है ज़्यादा, तो हम भक्ति का संकल्प जगाएंगे कि परमात्मा जीऊँगी तो तुम्हारे लिए, मरूंगी तो तुम्हारे लिए, जीऊँगी तो तुम्हारा काम करूँगी और मरते समय तेरा नाम लेकर तेरे धाम पहुँच जाऊँगी। तो आप सबके जीवन में भी परम आनंद की उत्पत्ति हो, मेरा यही शुभाशीष।